अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके। आज मैं बनाने जा रही हूँ चरगा, और चरगे की रेसिपी आपने साथ साथ नोट करनी है। जो चीज़ें आपके घर में मसाले वगैरह पड़े हैं वही हम लगाएंगे चिकन को। तो चरगे की रेसिपी आपने साथ साथ नोट करनी है। अगर आपको इजी लगती है तो बहुत इजी, लेकिन फिर भी अगर आपको इजी लगती है तो आप ज़रूर इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। आज का टॉपिक है वज़ाइफ़ के बारे में, कि आजकल यूट्यूब पे भरमार हो गई है। जो यूट्यूब हमारी कुछ यूट्यूबर बहनें हैं जो वज़ाइफ़ बता रही हैं यूट्यूब पे, धड़ाधड़ उनको व्यूज़ आ रहे हैं, और ज़ाहिर है लड़कियां देख रही हैं, ख़वातीन देख रही हैं, और वो फिर उन वज़ीफ़ों पर अमल भी करती होंगी, वो वज़ाइफ़ करती भी होंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा जो वजीफ़ा है ना, वो है 5 वक्त की नमाज़। अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना, और कोई नमाज़ हमारी स्किप नहीं हम करते, तो हमारे सारे काम खुद ब खुद ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी हमें वजीफ़े की ज़रूरत महसूस होती है कि हम कुछ वज़ाइफ़ करें, तो उसके लिए ये है कि आपने यूट्यूब पे सुने सुनाए वज़ाइफ़ जो है ना, डिफरेंट यूट्यूबर से जो व्यूज़ के लिए वज़ाइफ़ बता रहे हैं लोग, मोस्टली तो यही होता है कि व्यूज़ लेने के लिए। क्योंकि आजकल हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में है, हर कोई कहता है कि बस मैं वजीफ़ा करूं, और इधर वजीफ़ा करूं और उधर मेरा काम हो जाए। तो हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में है, लंबे प्रोसीजर को कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता। तो ये एक इजी तरीका है कि आप वज़ाइफ़ बताएं लोगों को। तो इसलिए ना, लोगों की साइकी को समझते हुए भी कुछ लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि वज़ाइफ़ पढ़ें और आपको उसका जो है ना जल्द से जल्द नतीजा मिल जाएगा। आप रात को वजीफ़ा पढ़ के सोएंगे और सुबह आपका वो काम जो है ना वो डन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। वज़ाइफ़ जो हैं ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, और वाकई वज़ाइफ़ जो हैं इनके रिज़ल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों से भी ये सुन चुके हैं, सुनते रहे हैं, बचपन से ये सुना है। तो वज़ाइफ़ जो हैं इनमें ताकत होती है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर वे में करें, और आप अपना मसला किसी आलिम दीन को बताएं, बजाय इसके कि आप यूट्यूबर्स के वज़ाइफ़ पे अमल करें, क्योंकि हर एक ने डिफरेंट वजीफ़ा बताया हुआ है, डिफरेंट तरीका बताया हुआ है, और डिफरेंट पर्पज़ के लिए हर एक का कोई अलग ही मसला था, उसने उसके लिए वजीफ़ा किया। तो यकीनन उनको रिज़ल्ट्स मिले होंगे, लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि आप किसी आलिम दीन को अपना मसला बताएं। उनके पास नॉलेज होता है, प्रॉपर नॉलेज होता है, वो आपको वज़ाइफ़ बताएंगे, जो वजीफ़ा वो बताएं, और उसका एक तरीका होता है हर वजीफ़े का। तो वो जो भी तरीका आपको बताएं, वो आपको जो भी तरीका बताएं, आप उसके मुताबिक वो वजीफ़ा करें, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वज़ाइफ़ करने के साथ साथ आपको 5 वक़्त का नमाज़ी भी होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि आपने वजीफ़े जिन दिनों आप वजीफ़ा कर रहे हैं, आप उन दिनों तो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, लेकिन जब आपका काम हो जाए तो आप उसको नमाज को भी छोड़ दें, और जो भी आप इबादत एक्स्ट्रा कर रहे हैं उनको छोड़ दें। तो इसके फिर आपको नुकसानात भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि आपने वजीफ़ा वो पूरी ज़िंदगी ही आपने कंटिन्यू रखना होता है। जितने दिनों के लिए वो वजीफ़ा आपको बताया जाए वो करें, लेकिन नमाज़ जो है ना वो आपने कभी भी नहीं छोड़नी, क्योंकि नमाज़ सबसे बड़ा वजीफ़ा है। और मैं आपको बताऊँ ना कि कुरान पाक की कोई भी सूरा आप अगर पढ़ते हैं ना, रोज़ाना कोई ना कोई सूरा आप ज़रूर पढ़ें। एक सूरा ही पढ़ लें, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें। कुरान पाक का एक पेज भी अगर आप डेली पढ़ लेते हैं ना, तो आप समझें कि ये भी वजीफ़ा है। इससे भी आपकी पता नहीं कौन कौन सी मुश्किलात जो है ना वो आपकी दूर होंगी, आपके मसाइल जो हैं वो उनके हल निकलना खुद ब खुद ही हल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कुरान पाक और नमाज ये बहुत बड़े वजीफ़े हैं, बस इनको आप कंटिन्यू रखें, इनको पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। वुज़ू करके जब हम नमाज़ पढ़ते हैं किसी भी परेशानी के आलम में, तो हमें अपना आप कितना लाइट फ़ील होता है। हम कुरान पाक खोल के बैठते हैं, हमें कितना सुकून मिलता है। तो बस नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। छोटा सा एक दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप यही पढ़ते रहें ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके सारे काम आसान हो गए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।